वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट होगा ये हमारा। ठीक है, टाइम एंड वर्क का 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और आज हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट होगा और आज टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी भी भाई को अगर कोई भी टाइम एंड वर्क का सवाल में प्रॉब्लम होता है तो आप टाइम एंड वर्क के सवाल को नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, आपको वहाँ से हम सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, या फिर मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो हम वीडियो में बता चुके हैं, आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे फोटो खींच के किसी भी मतलब टाइम एंड वर्क के सवाल का भेज दीजिए, हम आपको सॉल्व करके वहाँ से भेज देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ सवाल करते हैं टाइम एंड वर्क का, लास्ट होगा, इसके बाद टाइम एंड वर्क हम लोग का खत्म हो जाएगा। जैसे सवाल आपका रहेगा कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, देखिए सवाल सिंपल तरीका हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। ये कहता है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी की पावर जो है काम करने की ए से 60% अधिक दक्ष है। बी की पावर ए से 60% अधिक है काम करने की। ठीक है, तो बताइए बी इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक, सवाल देखिए, सवाल आप कुल मिला के सवाल समझते हैं, उसके बाद आंसर अपने आप निकल जाएगा। सवाल करता है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है ए से 60% अधिक शक्तिशाली है, या फिर आपके बुक में लिखा होगा दक्ष, दक्ष माने अधिक शक्तिशाली। ठीक है, तो आपको बोल देगा कि अधिक रहेगा तो आपको बोल देगा 60% अधिक, कम रहेगा तो बोल देगा 50% कम। तो यहाँ पे ये सवाल देगा आपको, ये सवाल है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी की जो पावर है ए से 60% अधिक है। अब ए अगर 12 दिनों में खत्म करता है तो बी कितने दिनों में खत्म करेगा। जब भी इस टाइप का सवाल दे तो आपको कुछ नहीं करना है, बी का निकालना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है 12 लिख दीजिए, और ये अपने आप में कितना प्रतिशत है 100%, और ए कितना प्रतिशत अधिक है 60% अधिक है। अगर अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे और कम रहेगा तो 100 में घटा देंगे। तो कितना है 60 अधिक है तो 100 में 60 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 160। जीरो से जो काट दीजिए, देखिए नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, 3 से काटिए 4 में कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, फिर देखिए 2 से कट जाएगा, फिर 5 से ये कट जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो 5 से 3 गुना कीजिएगा, कितना आएगा 15/2, ये हो जाएगा 7.1/2। यही हमारा आंसर इतना देर में। तो समझ में आ गया होगा। सवाल था कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है ए से 60% अधिक पावरफुल है वर्क करने में, तो बताइए बी इस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। जब भी इस टाइप का सवाल आवे आपको कुछ नहीं करना है, जिसका पूछेगा उसको बराबर कर देंगे, जिसका दिया है उसको लिख देंगे, प्रतिशत ज्यादा रहेगा तब ऐसा करना है। ठीक है, तो यहाँ 12 था तो 12 लिख दिए। 12 में कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत दिया तो प्रतिशत के हिसाब से बना रहे हैं। कोई भी चीज अपने आप का 100% तो 12 गुना 100, और 60 अधिक है तो 60 अधिक जोड़, अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, कम बोलेगा तो घटा देंगे। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा इसी देखिए, नेक्स्ट अलग अलग टाइप का, ये एक्स्ट्रा मतलब जो टाइप था मेन रूप से हम लोग का खत्म है, ये एक्स्ट्रा टाइम एंड वर्क में एक्स्ट्रा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसको अभी हम लोग डील करते हैं। मिटाने वाला कपड़ा किधर है, इधर है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अभी हम लोग का दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है ए किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। देखिए बहुत ही मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपका देखिए कितना आसानी से बिल्कुल इजीली वाइज बन जाएगा। ए किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 48 दिनों में कर सकता है और सी उस काम को 29 दिनों में कर सकता है। और कहता है ए जो है वो 4 दिन काम किया, कितने दिन काम किया 4 दिन काम किया। फिर कहता है बी जो है वो 8 दिन काम किया, सॉरी ऐसे नहीं कहता। फिर देखिए सवाल क्या कहता है, कहता ए और बी एक काम को 4 ए बी सी तीनों काम करना स्टार्ट किया। सवाल था ए किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 48 दिनों में कर सकता है, सी उस काम को 29 दिनों में कर सकता है। सवाल कहता है कि ए बी सी तीनों काम करना स्टार्ट किया और ए जो है वो 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, 4 दिन काम करके छोड़ दिया। बी जो है ए के 8 दिन बाद, ए के 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। उसके बाद लास्ट काम को खत्म कौन किया, सी खत्म किया।
सी तब तक काम किया जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। और तीनों जो काम किया, तीनों को लास्ट में जो मजदूरी मिला है, वो मजदूरी मिला है आपको, मिला है 68-40 रुपया। कितना मिला है? 68-40 रुपया मिला है। तीनों का मजदूरी मिला है, तीनों मिला है कितना रुपया मिला है? 68-40 रुपया मिला है। तो कहता है बताइए इसमें सी का हिस्सा कितना है। आपको बड़े टफ लग रहा होगा सवाल, लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सवाल को हम एक बार और आपको क्लियर करके समझाते हैं, ठीक। ए किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 48 दिनों में कर सकता है, सी उस काम को 29 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट किया, ए 4 दिन के बाद छोड़ दिया। तीनों मिलकर स्टार्ट किया है, ए 4 दिन के बाद छोड़ दिया। उसके बाद ट्रेन जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो गया हमें, ठीक है। रेलवे क्वार्टर में हम रहते हैं, रेलवे में जॉब करते हैं, आपको पता ही है। तो बगल से ट्रेन गुजरती है तो इसलिए आवाज आता होगा। ए 4 दिन में काम करके काम मतलब स्टार्ट करता है, ए 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है। उसके बाद कौन आएगा? बी, ठीक है। बी क्या किया कि जब तीनों एक साथ स्टार्ट किया था और ए 4 दिन के बाद छोड़ दिया। और उसके बाद बी क्या किया, जब 4 दिन के बाद ए छोड़ा तो ए के छोड़ने के 8 दिन के बाद बी छोड़ा। अब पहले ये बताइए ए कितना दिन काम किया, पहले इसको देख लेते हैं। ए कितना दिन काम किया? आप बोलोगे सर ए 4 दिन काम किया, क्योंकि 4 दिन के बाद तो छोड़ के चला जाता है। अगर हम आपको पूछेंगे तो बी कितना दिन काम किया, आप बोलोगे बी 8 दिन। 8 दिन बोलोगे तो आप गलत बोलोगे। कैसे? देखिए तीनों मिलकर काम किया। कहता है कि ए 4 दिन काम किया और ए के काम छोड़ने के 8 दिन बाद, ए के काम छोड़ने के 8 दिन बाद बी काम छोड़ा। तो ए तो साथ में 4 दिन तो किया था ना, ए बी सी तीनों किया था 4 दिन। उसके बाद 8 दिन के बाद बी छोड़ा और ए जो था तीनों साथ में काम किया और सी लास्ट तक काम करते रहा। सवाल समझ में आ गया होगा? तो सवाल समझ में आ गया तो इस चीज को यहाँ समझिए। ए 4 दिन के बाद छोड़ दिया और ए के 4 दिन के बाद ए के 8 दिन के बाद छोड़ा बी, मैंने 4 दिन पहले वाला और 8 दिन बाद वाला। टोटल कितना हो गया? बी कितना दिन काम किया? 12 दिन। और सी जो है शेष बचा हुआ काम तब तक करता रहा जब तक काम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। अब एक दिमाग आप लगाते सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको एलसीएम मेथड बनाते हैं तो ये 32, 48, 29 का एलसीएम तो होगा नहीं। 32, 48, 29 का एलसीएम तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा। तो आप बनाओगे इसको कैसे? जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो समझिए एग्जामिनर आपका फिरकी ले रहा है, ठीक है। मैंने इस सवाल का आंसर उतना मतलब अंदर तक डीपली तक जाएगा ही नहीं। हम इसको मतलब दूसरा तरह से बनेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाने की कोशिश करोगे तो आप उलझ जाओगे। तो इसलिए जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो समझिए एग्जामिनर आपसे फिरकी ले रहा है। अब इस टाइप के सवाल को हम बनाए कैसे? अब देखिए बनाते कैसे हैं। कहता है ए 32 दिनों में काम खत्म कर सकता है। पूरा काम कितना दिनों में कर सकता है? 32 दिनों में। लेकिन ये काम किया कितना दिन? 4 दिन। तो मतलब कितना काम किया होगा? तो 4/32। नहीं समझे? देखिए अगर कहता है 32 दिन काम करता है तो 32/32 करते हैं, कितना निकलता है? एक, मैंने पूरा काम खत्म। लेकिन ये 32 दिन काम किया नहीं ना, किया कितना दिन? 4 दिन। इसीलिए बोलते हैं 4/32। तो इसका मतलब हो गया काम कितना खत्म किया ही, काट दीजिए कितना बार में? 8 बार में। कितना बार खत्म किया? 1/8 काम खत्म किया। कितना काम खत्म किया? 8। 1/8 काम, ठीक है। काटिएगा तो 1/8 काम खत्म किया। अब नेक्स्ट कहता है बी कितने दिन काम किया? 12 दिन। अब बी का देखेंगे बी कितना दिन में खत्म करता है? 48 दिन में। कितना दिन में? 48 दिन में। यहाँ पे देखेंगे तो ये 12, अब बटे कितना हो जाएगा इसमें? 48। तो यहाँ हो जाएगा 12/48, ठीक है। अब जब इसको बनाएंगे तो कोशिश करेंगे जो बटा में यहाँ पे आता है वही बटा में यहाँ पे भी रखने का, ठीक है, ताकि हमको बनाने में आसानी होगा। नहीं तो फिर एलसीएम एक स्टेप और आपको बढ़ाना पड़ जाएगा, फिर लास्ट में एलसीएम लेना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि बटे में 8 करने का ही कोशिश करेंगे। देखिए 8 से काटिए, 6 बार में कट जाएगा। 8 से 48, 6 बार में तो काटिए 2 बार में, ये आ जाएगा 2/8। आप बोलोगे सर इसको काट तो सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हो, लेकिन आप फिर जब काटोगे तो 1/8 और फिर 1/4 एलसीएम लोगे तो इससे अच्छा है 1/8 और 2/8 का डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हो। आसानी 1/8 2/8 एलसीएम लेना है कि 1/8 और 1/4 एलसीएम लेना है? आप बोलोगे 1/8 और 2/8 बोलोगे ना, तो वेरी गुड। तो इसको देखिए ऐसे करके हम इसको 2/8 लिख दिए। अब देखिए टोटल काम हमारे पास 8 था। नीचे वो क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। फर्स्ट वीडियो याद कीजिए, पहला पार्ट 1 जो पढ़ाए थे, पहला वीडियो, उसमें बताए होंगे टोटल वीडियो कितना है, टोटल वर्क कितना है? 8। उसमें से एक वर्क कौन कर दिया? ए। 8 में से एक काम कर दिया है ए, बचा कितना? 7।
7 में से कितना काम कर दिया है? 2 काम कर दिया है बी, तो बचा कितना? 5। वही 5 काम कौन किया होगा? सी। वेरी गुड, डायरेक्ट हम आप निकालेंगे सी जो काम किया कितना किया? 5/8। समझ में आ गया होगा? ठीक है, देखिए ए करता है 1/8, मतलब 8 टोटल का हमारे पास 8 है, 8 में से एक काम कर दिया ए, बचा कितना? 7। 7 में से फिर 2 काम कौन कर दिया? बी, तो बचा कितना? 5। वही 5 काम कौन किया है? सी, तो 5/8। अब कहता है इसको टोटल रुपया मिलता है 6840। ठीक है, अगर ये नहीं पूछता कि सी कितना काम करता है तो 5/8 हमारा आंसर। लेकिन ये नहीं पूछा, उसने एक स्टेप आपको बढ़ा दिया है, तो उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए यही हमारा आंसर है, देखिए अभी आप खुद निकालोगे, एक स्टेप बढ़ेंगे आंसर निकल जाएगा। अभी क्या है, कहता है कि सी का हिस्सा कितना होगा? तीनों मिला के इतना है, तो सी का हिस्सा कितना होगा? जितना काम करोगे उतना हिस्सा मिलेगा ना। मान लो 5 आदमी मिलकर वर्क कर रहा है, तो जितना आप वर्क करोगे आपको उतना ही हिस्सा मिलेगा। ये 5/8 काम किया है तो इसका 5/8 रुपया मतलब हिस्सा इसको मिलेगा। ये 2/8 किया है तो इसको 2/8 मिलेगा। 1/8 किया तो इसका 1/8 मिलेगा। तो अगर ए का पूछता तो इसमें कितना करते? 1/8 से गुना कर देते। बी का पूछता तो 2/8 से गुना कर देते। पूछा किसका है? सी का, तो सी कितना है? 5/8, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे? 5/8 से गुना कर देंगे और जितना निकलेगा वही हमारा आंसर है। देखिए 8 से करके 8 64, 4 4 44, 8 5 40, फिर 4 0, 8 5 40, 855 हो गया। 855 से इसको गुना कीजिए, 5 गुना 5 25, बाकी 2, 25 2 27, 40 2 42, कितना? रुपया। यही हमारा क्या है? आंसर। अगर ये बी का पूछता तो हम कितना लिखते? 2/8 से गुना करते। ए का पूछता तो 1/8 से गुना करते। सी का पूछा तो 5/8 से गुना कर दिए। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो हम एक बार और इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपको कहता है ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी 48 दिन में करता है, सी 29 दिन में करता है। तीनों मिला के साथ काम करना स्टार्ट किया। ए 4 दिन के बाद छोड़कर चला गया। ए जितना दिन एक जाने के 8 दिन के बाद बी भी चला गया। शेष काम जो बचा है उसको सी तब तक करता रहा जब तक काम खत्म नहीं होता। ये हमारा क्वेश्चन था। अब कहता है कि अगर हम इसका एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो आप एलसीएम मेथड से बनाओगे तो 32 48 29 का एलसीएम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे इस टाइप का बहुत ज्यादा एलसीएम निकलने लगे, समझ लेना एग्जामिनर आपके साथ ट्रिकी ले रहा है, तो उसको हम आसान भाषा में बनाने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा क्या है? एक किया है 4 दिन वर्क, तो टोटल वर्क ये करता है 32, तो 4/32 1/8 काम किया है। ये किया है 12 दिन काम, तो 12/48, इसको बटे में 8 है तो हम भी 8 रखने की कोशिश करते हैं, 2/8 निकलता है। तो टोटल काम 8 है, 8 में से ए कर दिया ए तो बचा 7, 7 में से 2 कर दिया है बी तो बचा 7, 7 में जो 7 में से 2 कर दिया बी तो बचा 5, वही 5/8 काम सी करता है। और टोटल रुपया इसको तीनों मिला के रुपया मिलता है इतना। कहता है सी का हिस्सा कितना होगा? सी जितना काम करेगा उतना ही हिस्सा होगा। इतना का सी कितना हिस्सा काम करता है? 5/8 हिस्सा काम करता है। इतना 5/8 गुना कर दिए तो वही हमारा क्या निकल गया? आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, देखिए तीसरा सवाल हमारा है, कहता है कि ए किसी काम को 63 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 63 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को ए और बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। तो बताइए, और टोटल रुपया जो इसको मिलता है, दोनों मिलाकर जो इसको रुपया मिलता है वो मिलता है 5950 रुपया। 5950 रुपया। तो कहता है बताइए बी का इसमें कितना हिस्सा होगा? बी का इसमें कितना हिस्सा होगा? सवाल समझते हैं फिर से। कहता है ए किसी काम को 63 दिन में कर सकता है, 63 डेज में कर सकता है, और बी उसी काम को, ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो और दोनों मिला के जो इसको रुपया देता है वो देता है 5950 रुपया। कितना रुपया देता है? 5950 रुपया। अब कहता है कि बताइए बी का इसमें कितना हिस्सा होगा? बी का इसमें कितना हिस्सा होगा? तो इस टाइप का सवाल बनाना, कोई जब भी इस टाइप का सवाल बतावे, रुपया की बात करें, जब भी रुपया की बात करें तो रुपया का सिंपल लॉजिक है, टाइम एंड वर्क में जब भी पेमेंट की बात करेगा उसका सिंपल लॉजिक है, जो जितना काम करेगा उतना रुपया लेगा, जो जितना काम करेगा उतना रुपया लेगा। लेकिन हमारे रेगुलर लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो अमीर आदमी होता है वो काम कम करता है, कम करता है, लेकिन रुपया ज्यादा लेता है। हमारे रेगुलर लाइफ में क्या होता है? जो जितना ज्यादा बड़ा पोस्ट पर रहता है उसको उतना रुपया मिलता है। लेकिन यहाँ पे सभी आदमी सेम होता है, जो जितना वर्क करता है उसको उतना रुपया मिलता है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि
ए की वर्क कितना करता है, बी कितना वर्क करता है। अगर हम ये निकाल लेंगे तो हम अपने का पता कर सकते हैं कितना रुपया मिलता है। तो कैसे निकालते हैं, तो इसका एलसीएम मेथड हम लोग सिंपल जानते हैं, क्या निकालना है, एलसीएम मेथड। जब भी एलसीएम मेथड में आपको लगे कि बड़ा है और आपको एलसीएम मेथड में काम कितना दिन में खत्म करेगा, खत्म करने वाली बात कहेगा ना, तब हम दिमाग लगाएंगे। ये खत्म करने की बात नहीं करेगा, कर रहा है, ये कह रहा है कितना रुपया हिस्सा मिलेगा। तो रुपया हिस्सा की बात जब भी करता है तो आप कुछ मत करो, इसका एलसीएम भी लेने का जरूरत नहीं है। इसके सामने में इसका लिख दो, इसके सामने में सॉरी इसके सामने में इसका लिख दो, और इसके सामने में इसका लिख दो, आपका देखिए रेशियो आ जाएगा। यहाँ कितना लिखा हुआ है 36, यहाँ पे लिख दीजिए 36, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 63, यहाँ पे लिख दीजिए 63। मैंने इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, ठीक है। अगर बोलता काम कितने दिनों में खत्म होगा, तब हमको इसका इन दोनों का एलसीएम निकालने की आवश्यकता पड़ जाता है। लेकिन अभी तो कहा नहीं है कितना दिनों में खत्म होगा, तो हम एलसीएम बिना निकाले हुए भी इस मेथड से ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे कर दिए तो आप बोलोगे तो सर ये बहुत टफ हो गया, टफ नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए काटिए, 4 से काटिए 9 बार में कट जाएगा, 7 से काटिए 9 बार में कट गया, कट गया। अब जो हम लोग का बेसिक नॉलेज, जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कहता है ए और बी दोनों मिला के 7 चॉकलेट खाता है। कितना चॉकलेट खाता है, 7। और ए अकेले कितना चॉकलेट खाता है, आप बोलोगे 4। अब भाई मेरे बताइए बी कितना चॉकलेट खाएगा। ए अकेले खाता है 4 और दोनों मिला खाता है 7, तो बी कितना चॉकलेट खाएगा, आप क्या बोलोगे, कितना खाएगा, 3। तो बी कितना खाएगा, 3। तभी तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। तो बी की पावर निकाल लिया हम कितना, 3। और टोटल रुपया कितना लिखा होगा, ए और बी दोनों मिला कितना लिया है, 59.50। और ए और बी का मान होगा कितना निकला है, 7। तो सिंपल सी लिख देंगे 7 बराबर 59.50। 60 में दिया है, ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी का कितना मान दिया है, 7। 7 बराबर 59.50। आपको किसका मान पूछा है, 3 का। तो 3 का मान पूछा है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, और जो इधर लिखा होता है उसको इसमें कैसे करते हैं, भाग दे देते हैं, वही हमारा क्या निकल जाता है, आंसर। आप इसको सॉल्व करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सा सवाल था। ये जो दोनों दिया था, दोनों का मान हम निकाल लिए 7, 7 हो गया इसके बराबर, इसके बराबर कितना हो गया 7। और किसका पूछ रहा था, बी का। बी का हम कितना निकाले हैं, 3। अगर ए का पूछता तो 4 से गुना कर देते, बी का पूछा है 3, 3 से गुना कर दिए, और टोटल जितना था उससे इसमें भाग दे दिए। अब 7 से जो काटिए, 7 8 56, ये बच गया 3, 5 7 बचे 35, 0 है तो 0। अब फिर इसको 3 से गुना कर दीजिए, 0 5 दिया 15, और 24 से 25, 25 50 रुपया, यही आपका क्या है, आंसर। हार्ड लग रहा है क्या, हार्ड तो नहीं होगा, ठीक है, फिर भी आप बनाइए और समझ में आ रहा होगा। ये लास्ट टाइप है, ठीक है, ये किसी कोई टाइप नहीं है, एक्स्ट्रा सवाल है। तो एक्स्ट्रा सवाल को हम लोग यहाँ पे लास्ट, मैंने प्रो सवाल, जैसे आप लोग होता है ना प्रो, सबसे पहले वो जनरल लॉन्च होता है, उसके बाद आता है प्रो। प्रो मैंने होता है उसका हाई लेवल का, तो ये प्रो सवाल है। प्रो सवाल मैंने हाई लेवल का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल आसान, हाई लेवल का सवाल है, तो बन तो रहा आसानी से ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य करता है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य करता है। इस टाइप का सवाल आपको बताए थे, जिससे अधिक बोलेगा ना उसी को मानना है। तो सवाल बोल रहा था ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक। ए जो है किससे अधिक है, बी से, तो जिससे अधिक है उसी को मान लीजिए। तो बी को मान लेते हैं कितना, 1। तो ए कितना अधिक है, 3 गुना है, तो ए हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। अब अगला लाइन सवाल करता है यदि ए की बी की तुलना में कार्य करता है, ठीक है। कहता है ए जो है, ए को कार्य करने में बी से 60 दिन कम लगता है। ए को बी से 60 दिन कम लगता है, 60 दिन कम लगता है। तो मान लीजिए अगर ए को 10 दिन लगता होगा, सॉरी ए बी को 70 दिन लगता होगा, तो 60 दिन का 60 दिन कम, ए को कितना लगता होगा, 60। मैंने इसका सवाल कहने का सिंपल सा एक लाइन में लॉजिक है कि बताइए कि अगर ए की जो पावर है काम करने की बी से 3 गुना है, तो हम बी को 1 मान लिए, ए को 3 मान लिए। अब नेक्स्ट इसका कहने का मतलब ये है कि ए को बी से 60 दिन कम टाइम लगता है काम करने में। ए को जो है बी से 60 दिन कम टाइम लगता है करने में। तो जब भी आपको सवाल में कम और ज्यादा की बात करे, कम और
ज्यादा की बात करें तो आप कुछ नहीं करो, इन दोनों को घटा दो, 3 और 1 को घटा दिए, कितना निकला 2, और इसमें कितना दिया, कितना दिन कम लगता है, तो आप बोलोगे 60 दिन, ये बोल रहे हैं ना 60 दिन, तो इन दोनों को घटा दिए, कितना है 2, और कहता है 60 दिन कम लगता है, तो बराबर में लिख दिए 60, 200 इसको काट दीजिए, कितना निकला 30, एगो हो जाएगा आपका 30 दिन, एगो उसमें 60 जोड़ दीजिए, एगो निकल जाएगा कितना 30 दिन, एक हम लोग पास आंसर निकल गया 30, और कितना दिन अधिक लगता है, तो 60 दिन अधिक, दूसरा हो जाएगा 90, एक को लगेगा 30 दिन, दूसरे को लगेगा 90 दिन, तो आप बताइए 30 दिन किसको लगेगा और 90 दिन किसको लगेगा। अच्छा 30 90 कहां से आया समझ में आया, दोनों का जब भी 60 दिन कम लगता है बोला ना, तो 60 दिन कम लगता है तो 60 लिख दिए, और इन दोनों का अंतर से इसमें भाग दे दिए, इन दोनों का अंतर कितना है 2, बराबर कितना कम लगता है 60, तो 60 लिख दिए, 2 से काट दिए, कितना निकला 30, एओ को काम करने में लगता है 30 दिन, और सवाल में कहता है कि एओ को 30 दिन लगता है, दूसरा को 60 दिन उससे कम लगता है, सॉरी 60 दिन उससे ज्यादा लगता है, 60 दिन, अगर एक को 30 लगता है तो दूसरा को 90 लगता होगा, तभी ना 90 से 30 कम है, तभी ना। अब देखिए अगर आप बोलोगे 60 दिन कम, तो माइनस में कर दोगे, अगर इसी को 30 मानोगे, दूसरा -30 निकल के, तो -30 तो होगा ही नहीं ना, इसका तो प्लस में होता है, अगर एक 30 है दूसरा 90 होगा, तभी ना 90 से 60 कम है 30। अब ये बताइए 30 जो होगा ए होगा कि बी होगा, 30 जो है ए होगा कि बी होगा, 30 ए की बी, इन दोनों में से ए कौन होगा बी कौन होगा। अब ये सोचिए एक को लगता है 30 दिन, एक को लगता है 90 दिन, आप ये बताइए जिसको काम करने की जिसका पावर ज्यादा है वो जल्दी काम खत्म करेगा, और जिसका काम करने का पावर कम है वो लेट से खत्म करेगा, तो ए की काम करने की पावर 3 गुना ज्यादा है, किससे बी से, तो पहले कौन खत्म करेगा ए, तो ए करता है 30 दिन में, ए कितना दिन में 30 दिन में करता है, और बी कितना दिन में करता है 90 दिन में करता है। और सवाल कह रहा था कि, अब सवाल में आइए, सवाल कह रहा था कि ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा, ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा। देखिए ए करता है 30 दिन में, बी करता है 90 दिन में, दोनों मिलाकर कितना दिन में करेगा। इस टाइप का सवाल फर्स्ट टाइप 1 याद करिए, पहला पार्ट में टाइप 1 बताए थे, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है, दोनों मिलाकर कितना करेगा। क्या करते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं, 90 हो गया, 30 या 90 हो जाएगा, 90 एक में एक और 3 कितना और 4, 90 में 4 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 45 और ये 2, तो हो जाएगा 2 से काट दीजिएगा, 22/1/2, यही हमारा क्या है आंसर। सिंपल सवाल है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल है कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, और 5 दिन काम करने के बाद दोनों मिला के उसको रुपया कितना देता है 800, कितना देता है 800। फिर कहता है कि बी का जो पावर काम करने का है और ए का जो पावर काम करने का है, बी का पावर ए के पावर से 3 गुना ज्यादा है, बी का पावर काम करने से ए से 3 गुना है, कहता है बी की जो पावर है ए से 3 गुना है, तो किससे 3 गुना है, ये बोला है ए से, तो जिससे गुना होता है उसी को मानते हैं, तो किससे 3 गुना है ए से, तो आप बोलोगे ए हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब सवाल में कहता है कि बताइए एक दिन में बी को कितना रुपया मिलेगा, एक दिन में बी को कितना रुपया मिलेगा। सवाल को एक बार और आपको समझाते हैं, समझिए। ए और बी किसी काम को 5 दिन करता है तो 800 रुपया मिलता है, 5 दिन में कितना रुपया 800 रुपया, और कहता है ए की जो बी की जो काम करने की क्षमता है ए से 3 गुना है, ए से 3 गुना, जिससे गुना है उसको 1 मान लेते हैं, तो बी एक अगर ए माने 1 माने तो बी कितना हो जाएगा 3। अब कहता है कि बताइए बी जो है एक दिन में कितना रुपया कमाता है, बी एक दिन में कितना रुपया उसको मजदूरी मिलता होगा, तो एक दिन की पूछ रहा है ना, अगर पूछता टोटल तो 5 दिन का निकालते, क्योंकि 5 दिन ए भी काम कर रहा है, 5 दिन बी भी काम कर रहा है 5 दिन, ये पूछ रहा है एक दिन का। अगर 5 दिन में इसको 800 रुपया मिल रहा है, तो हमको पूछा है एक दिन का, हम भी कोशिश करेंगे दोनों मिलाकर पहले एक दिन का निकाल लेते हैं। तो अगर 5 दिन में इसको 800 रुपया मिल रहा है, तो बताइए एक दिन में कितना मिलेगा, तो 5 से इसको मतलब भाग दे दीजिए, ए और बी को एक दिन में कितना रुपया मिलता है 160, 5 से भाग दीजिएगा तो 160 आएगा, एक दिन में 160, ठीक है। उसी प्रकार से 5 दिन में
800। एक दिन हम क्यों निकाले, क्योंकि सवाल में बी का एक के दिन पूछ रहा था। अगर 2 दिन का पूछता तो हम यहाँ पे 2 दिन का निकालते, 3 दिन का पूछता तो 3 दिन का निकालते, 4 दिन का पूछता तो 4 दिन का निकालते। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। अब कहता है बताइए ए और बी को एक दिन का कितना है 160। अब पूछ किसका रहा है, बी का। पहले हम ए और बी का निकाल लेते हैं। ए और बी का पावर है कितना, देखिए ए और बी दोनों मिलाकर नहीं तो 60 है, तो ए और बी दोनों मिलाकर कितना हम लोग का रहता है 4। तो 4 का मान दिया है 160, दिया है ए और प्लस बी बराबर 160, जिसमें ए दिया है 1, बी दिया है 3, ए और बी कितना है 4, 4 हो गया 160। जैसे इसके पिछले वाला सवाल को याद कीजिए, 7 बराबर जो निकला था जिसमें हम 300 उधर गुना किए थे, उसी प्रकार 4 बराबर 160। पूछ किसका रहा है, बी का। तो देखिए तो बी कितना है, आप बोलोगे 3, जिसमें कितना से गुना करेंगे 3 से, ठीक है। अब भाग कितना से दोगे, आप बोलोगे जितना इधर आता है उसी से भाग देते हैं, इसके भाग दे दीजिए यहाँ पे, इसको काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, 40 दिया 120, यही इतना ही रुपया इसको मिलेगा, यही आंसर है। अगर ए का पूछता तो हम यहाँ बी का पूछा है तो 3 से गुना किए हैं, ए का पूछता तो 1 से गुना करते, जब 1 से गुना करते तो ये 40 गुना ये कितना हो जाता है 40, यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है, अगला जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। उसको हम लोग लैंग्वेज से समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि 10 आदमी एक काम करना स्टार्ट किया। कितना आदमी, 10 आदमी एक काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। और 4 आदमी कुछ दिन के बाद ये काम छोड़ के भाग गया। 4 आदमी कुछ दिन के बाद ये काम छोड़ के, कुछ दिन के बाद काम छोड़ के भाग गया। जब ये काम छोड़ के भाग गया तो अब जो काम जो है वो 40 दिन के बदला 50 दिन में खत्म हुआ। 40 दिन के बदले कितना दिन में खत्म हुआ, 50 दिन में खत्म हुआ। अब बताइए कि 4 आदमी जो भागा था ना, वो क्या दिन काम करके भागा था। अभी आपको सवाल नहीं पल्ले पड़ा होगा, अभी हम आपको सवाल समझाते हैं और आप, हमको पूरा विश्वास है कि आप सवाल समझ जाइएगा, ठीक है। सवाल है कि 10 आदमी काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। और 10 आदमी में अगर कोई नहीं भागता, कंटिन्यू काम चलते रहता, ठीक है। अगर कंटिन्यू काम चलते रहता ये 40 दिन काम चलता। कितना दिन काम चलता, 40 दिन। लेकिन हुआ क्या है, हुआ है ये कुछ दिन के बाद 4 आदमी भाग गया। अब 4 आदमी जो भाग गया ना, जिसके वजह से काम जो है डिले हो गया, मतलब लेट हो गया, वो 40 दिन में खत्म ना हो, कितने दिन में खत्म हुआ, 50 दिन में। समझे क्वेश्चन, समझे। 10 आदमी काम करना स्टार्ट किया और कुछ दिन के बाद 4 आदमी भाग गया, और जो 4 आदमी भागा ना, जिसकी वजह से काम, अगर 4 आदमी नहीं भागता तो 40 दिन में खत्म होता, लेकिन अब कितने दिन में खत्म हो गया, 50 दिन में। अगर 10 आदमी ही काम करते रहता तो बताइए कितने दिन में काम खत्म होता। आप बोलोगे 10 आदमी ही अगर काम करते थे, सवाल में बोल दिया कितने दिन में खत्म होता, 40 दिन में। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ है, कुछ दिन के बाद क्या हुआ है, कुछ दिन के बाद हुआ है कि 4 आदमी भाग गया। अब आपके पास बचा है कितना आदमी, 6 आदमी। और 6 आदमी जो है जिसके वजह से काम 40 दिन में खत्म नहीं हो गया, कितने दिन में खत्म हुआ है, 50 दिन में थी। अब आपको ये पूछ रहा है कि वो आदमी जो भागा था वो कितना दिन काम करके भागा था, वो आदमी जो भागा था कितना दिन काम करके भागा था। देखिए इस सवाल को कैसे बनाना है। तो 10 आदमी अगर कंटिन्यू काम करता तो 40 दिन में काम खत्म होता था। हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया, 40 गुना 10 कितना हो गया, 400, ठीक है। अब सोचिए जो आदमी भागा था उसको हटा देते हैं, शुरू से हटाते हैं। कुछ दिन के बाद भागा ना, उसको हम शुरू से रखबे नहीं करते काम पर, ठीक है। क्या करते हैं, काम पे रखबे नहीं करते हैं। तो ये क्या आदमी तब काम करेगा, 6 आदमी है। 10 आदमी काम करना स्टार्ट किया, 4 आदमी भागा, 6 आदमी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक रहा। 4 आदमी भागने के बाद भी तो 6 आदमी रहा उसके पास, और 6 आदमी तो शुरू में भी था। नहीं समझे यहाँ पे। अभी क्या करता है कि 10 आदमी काम करना स्टार्ट किया और 4 आदमी भाग गया। अब जो आदमी 4 आदमी भाग गया ना, उसको हम दिमाग से हटा देते हैं, वो आदमी ये नहीं था। तो आदमी क्या वो था, 6 गो। अब 6 आदमी शुरू से लेके कहां तक काम किया, 4 आदमी भागने के बाद भी 6 आदमी शुरू से लेके कहां से काम किया, लास्ट तक। शुरू से लेके लास्ट तक काम किया, तो इसके पास टोटल वर्क था 400। अब जो 6 आदमी है वो शुरू से लेके लास्ट तक अगर 6 आदमी ही काम करेगा तो कितना दिन काम करेगा, कितना दिन काम किया है 6 आदमी, 50 दिन। कितना दिन, 50 दिन। आप बोलोगे तो ये काम कितना हुआ, 300, 50 गुना 6 करोगे 300। ठीक है, टोटल वर्क है हमारे पास 400, और अभी ये 6 मिलकर काम कितना किया, 300।
अब काम लेकिन 50 दिन में खत्म हो चुका है, लेकिन हम कितना मान के चले हैं, 6 आदमी मिलकर चले हैं, लेकिन 4 आदमी कुछ दिन काम किया था ना। अब देखिए टोटल वर्क यहाँ पे है 400, लेकिन अगर 6 आदमी मिलकर काम कराता है 50 दिन तो काम खत्म होगा 300, 100 काम, कितना काम बच जाता है, आप बोलोगे 100 काम बच जाता है। यही 100 काम कौन किया होगा सोचिए, ये तो कहता है 50 दिन में काम खत्म हो गया है, और 40 दिन में अगर नहीं भागता है 4 आदमी तो 40 दिन में काम खत्म होता है, लेकिन 4 आदमी भागा है, ठीक है। और अगर 6 आदमी काम करता तो 300 चॉकलेट खाता, टोटल चॉकलेट है हमारे पास 400। 100 आदमी के 100 चॉकलेट के खाएगा, तो आप बोलोगे जो भागा था ना वही 4 चॉकलेट 100 चॉकलेट खा कर भागा था, जो आदमी भागा था वही 100 खा कर भागा था। क्या आदमी भागा था, कितना आदमी भागा था, 4 आदमी, तो 4 से इसमें भाग दीजिए, कितना दिन खाया होगा ये आदमी इसको, आप बोलोगे 25 दिन, तो 25 दिन के बाद ये आदमी भागा था। कितने दिन के बाद, 25 दिन के बाद। कितना सुंदर सवाल है। देखिए 10 आदमी 40 दिन तक काम करता है, तो टोटल वर्क हमारे पास 400, और 4 आदमी कुछ दिन के बाद भाग गया था, हम 4 आदमी को सोचते हैं शुरू से भाग गया, बचा 6 आदमी। 6 आदमी 40 के बदला आप कितने काम चल रहा है, 50 दिन, तब 50 गुना कितना कर देंगे 6, कितना गया 300। अगर 6 आदमी काम करते रहता तो 3 काम क्या रहता तो 300 काम खत्म होता, लेकिन हमारे पास है 400 काम, जिसका मतलब 100 काम पीछे खत्म हुआ है, और 100 काम कौन खत्म किया है, वही 4 आदमी जो भागा वही खत्म किया, क्योंकि 6 आदमी तो 300 काम कर रहा है, टोटल काम हमारे पास 400 है, और 100 काम जो बचा है के खत्म किया है, जो भागा वही खत्म किया है, जो नहीं भागा उसको तो 300 खा रहा है, और जो टोटल हमारे पास है 400, इसका मतलब 100 जो खाया है वो तो कोई ना कोई खाया होगा, खाया कौन, जो भागा है। भागा कितना आदमी, 4 आदमी, तो 4 से इसमें भाग दिए तो क्या दिन काम करिएगा आप, 25 दिन। यही हमारा क्या है आंसर, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। लास्ट सवाल हम लोग का है, ठीक है, बहुत ही लास्ट सवाल है, और ये भी सवाल जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, लैंग्वेज वाला सवाल है। टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल में कहता है x किसी काम को 8 दिन करता है, y उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, z उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, ठीक है। कहता है x किसी काम को 8 दिन करता है, y किसी काम को 12 दिन करता है, z उसी काम को 16 दिन करता है। कहता है x आया 2 दिन काम किया और चला गया, x आया पहले, वो 2 दिन काम किया वो चला गया, ठीक। उसके बाद कहता है y आया और तब तक काम किया जब तक काम 1/4 नहीं बचा। कितना काम, 1/4, मैंने 1/4 काम बचा ना तब y भाग गया, जब देख लिया कि 1/4 काम बचल है, पहले तो आया काम करने के लिए काम किया, और जब देखा कि 1/4 काम बच 1/4 काम बचल है अब, तो y भाग गया। अब बचा कौन, इस काम को किया कौन, जेड, तो जेड कितना काम किया है, आप बोलोगे 1/4 काम किया, जो छोड़ के गया है वही काम ने जेड किया है, तो जेड कितना काम किया है 1/4, कितना काम किया है 1/4, और एक्स कितना काम किया है 2 दिन, कितना दिन किया है 2 दिन। अब देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, अब थोड़ा सा हम इसको एलसीएम मेथड पे लेके आते हैं इसको, 8, 12, 16 का एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 8 48, 12 चौक 48, 16 3 48। अब देखिए इसको एलसीएम मेथड से बनाने को जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे ये करेंगे, देखिए आंसर कितना आसानी से निकलेगा। सवाल कहता है ये काम कितना दिन चला, ठीक है, सवाल भी समझिए, सवाल कहता है काम कितना दिन चला, एक्स 2 दिन काम किया, और वाई तब तक काम किया जब तक काम 1/4 नहीं बच जाता, और जेड आया और 1/4 काम करके चला गया। अब काम कितना दिन चला, टोटल काम कितना दिन चला। देखिए सबसे पहले चॉकलेट खाने के लिए कौन आया, ए, टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है, आप बोलोगे 48, कितना है 48। काम करने के लिए सबसे पहले कौन आया, आप बोलोगे काम करने के लिए सबसे पहले एक्स आया, कितना दिन काम किया 2 दिन, तो कितना चॉकलेट खाया, आप बोलोगे सर 12 चॉकलेट खा गया, तो 12 चॉकलेट ही खा गया, तो अब इसके पास कितना चॉकलेट बचा है, इसके पास चॉकलेट बचा है 36 गो, कितना बचा 36। अब इस छोड़िए, उसको भी छोड़ दीजिए, 12 चॉकलेट ही खाया, चॉकलेट कितना बच गया आपके पास 36। अब ये 36 चॉकलेट खाने के लिए कौन आएगा, एक्स आया 2 दिन चॉकलेट खाया चला गया। अब वाई आया, अब वाई एक्स चला गया तो कौन चॉकलेट खाने के लिए आएगा, वाई, और वाई तब तक इस चॉकलेट को खाएगा जब तक चॉकलेट कितना नहीं बच जाता 1/4। अब बताइए टोटल है 48, और ये छोड़ेगा कितना, आया खाने के लिए तो खाना स्टार्ट करेगा तो छोड़ेगा कितना, आप बोलोगे 1/4 छोड़ेगा, तो 48 का 1/4 कितना होता है, तो बोलोगे 12। तो जेड के लिए कितना चॉकलेट छोड़ेगा, आप बोलोगे 12 चॉकलेट छोड़ेगा, कितना छोड़ेगा
बाट, तो 12 ये खाया, जेड के लिए 12 छोड़ा, टोटल हुआ 24, टोटल इसके पास था 48, तो वाई कितना खाया होगा, दिमाग लगाओ, एक्स खाया 12 और वाई के लिए जेड के लिए छोड़ा 12, तो 12 12 24, टोटल था इसके पास कितना 48 था 48। अब बताइए टोटल इसके पास था 48, 12 एक्स खाया और 12 जेड के लिए छोड़ा, तो बचा कितना 24, और 24 कौन खाया होगा, तो 24 तो वाई खाया होगा, यही ना खाया होगा, क्योंकि जो 12 था, ये जो 12 है, ये 12 कौन खाया एक्स, उसके बाद जेड के लिए छोड़ा कितना 12, तो टोटल 24 चॉकलेट छोड़ दिया, और जो बचा है वो कौन खाया वाई, तो वाई कितना खाया 24। अब देखिए वाई कितना दिन में खाया होगा, वाई एक दिन में खाता है 4 चॉकलेट, वाई एक दिन में कितना चॉकलेट खाता है 4, और खाना इसको कितना चॉकलेट है, आप बोलोगे 24, क्योंकि 12 इसके लिए छोड़ दिया, 12 ये खाया था 12 छोड़ा था, खाया कितना 24, एक दिन में अगर ये 4 चॉकलेट खाता है, कितना खाता है 4, ठीक है, तो टोटल चॉकलेट बचा कितना है, खाया कितना ही 24, तो क्या दिन में खाएगा, एक दिन में 4, तो खाना इसको 24 चॉकलेट है, क्या दिन में, आप बोलोगे बी खाएगा 6 दिन, ए खाया 2 दिन, क्योंकि सवाल में ही बोला था कि 2 दिन काम करके चला जाता है, 2 दिन खाया, बी खाया, हम सॉल्व किए सवाल को, तो सवाल में पता चला कि वाई कितना दिन, सॉरी एक्स है ना, एक्स खाया 2 दिन, वाई कितना दिन खाया, अब 24 चॉकलेट खाया है वाई, और एक दिन में खाता है 4 को, तो आप बोलोगे 6 खाया, 6 दिन खाया, कितना दिन खाया 6। अब कौन आया जेड, जेड को कितना चॉकलेट खाना है, आप बोलोगे जेड को 12 चॉकलेट खाना है, और एक दिन में क्या खाता है 3 को, तो क्या दिन में खा जाएगा, तो आप बोलोगे 4 दिन में। जब तीनों को ऐड बोलेगा काम कितना दिन चला, देखिए एक्स खाया 2 चॉकलेट, 2 दिन चॉकलेट, वाई खाया 6 दिन चॉकलेट, जेड खाया 4 दिन चॉकलेट, तो तीनों मिला के काम क्या दिन किया, तो 2 दिन ये किया है, 6 दिन ये किया है, 4 दिन ये किया, तो तीनों मिला के कितना दिन हुआ, तो आप बोलोगे 12 दिन। यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। टाइम एंड वर्क का जितना भी सवाल होता है, तो टाइम एंड वर्क हमारा आज पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जिस भी भाई को टाइम एंड वर्क में किसी तरह का दिक्कत होता है, तो वो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ये देखिए लिख देते हैं, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 6209803321, इस नंबर पे आप फोन कर दीजिए, फोन नहीं करना है, ठीक है, व्हाट्सएप का नहीं, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर से आप व्हाट्सएप पे सवाल फोटो खींच के भेज दीजिए, आपको हम सॉल्व करके इधर से भेज देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कर दीजिए अच्छा लगा है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको कॉन्फिडेंस मिले। नेक्स्ट आपके लिए हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन आपके लिए अच्छा, कौन सा चैप्टर आपके लिए अच्छा होता है, नेक्स्ट आगे अच्छा वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके बाय।